हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल शंकर नौशेटवाला। और जैसे कि अपने प्रीवियस लास्ट 5 सेशंस पे देखा कि जो एसजीपीजे की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो नर्सिंग से रिलेटेड, वो सभी अपने सॉल्व किए। आज अपनी जो क्लास 6 होने वाली है वो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट से होने वाली है, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश वगैरह जो भी होगा। तो चलिए अपन इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप सबके लिए एक मोटिवेशन कोट कि जो आज संघर्ष का दर सहेगा वो ही कल सफलता का आनंद लेगा। जी बिल्कुल सही बात है। आज अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो और रात दिन एक कर रहे हो, बहुत संघर्ष कर रहे हो और असफल हो रहे हो, और कल को आप अगर सफल हो गए तो उसका असली आनंद आपको ही मिलने वाला है। तब पता पड़ेगा कि एक्चुअल में सफलता क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। आज अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है, ए प्लेन कैन कवर 6000 किलोमीटर पर 8 आवर्स इन स्पीड if the speed is increased to 50 km per hour, then the time taken by that plane to covers 9000 km। इसका आंसर गेस करो। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है। तो आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप। तो एक फॉर्मूला आता है, स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम। हिंदी में लिख देते हैं इसको, चाल बराबर दूरी बटा, ठीक है। अब इसमें डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो निकालनी है। स्पीड इनिशियल वो क्या है, डिस्टेंस क्या होने वाली है 6000 किलोमीटर। कितने टाइम में, 8 आवर्स में। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 750 किलोमीटर पर आवर। जो 6000 किलोमीटर डिस्टेंस है उसको अपन 8 आवर्स में कवर करेंगे, तो 750 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अपन इसको कवर करेंगे। अब इसमें पूछ रहा है कि इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया गया कितना, 250 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो अब इसमें कितना टाइम लगने वाला है, तो अपन देख लेते हैं। जो न्यू स्पीड है, ठीक है, वो कितनी होने वाली है 750, तो अपन ने निकाल लिया 750 किलोमीटर पर आवर प्लस उसने 250 किलोमीटर के हिसाब से और ऐड किया है, इसने इंक्रीज़ किया है 250 किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1000 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहा है कि जो अब जो टोटल जो 1000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो स्पीड आ गई, और इसने बोला है कि 9000 किलोमीटर को अपन कितनी देर में कवर करेगा ये, ठीक है। तो अब इसमें टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या हुआ, ये वाला ही फॉर्मूला अपन दोबारा से यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो वही हो गया डिस्टेंस बाई स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है 9000 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 1000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो कितने टाइम में कवर करेगा ये 9 आवर्स में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर डी होने वाला है 9 आवर्स। आई होप आपका ये आंसर करेक्ट किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। इफ़ ए मेडिसिन कॉस्ट 64 आफ्टर 20% डिस्काउंट, ठीक है। कोई मेडिसिन है उसमें 20% का डिस्काउंट देने के बाद में वो 64 रुपये की है, ठीक है। वाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। इसकी ओरिजिनल एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, एकदम 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आंसर गेस करो इसका। तो आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। और ऐसे क्वेश्चन एकदम सेकंडों में सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन में अपना फॉर्मूला वगैरह कुछ भी लेके नहीं बैठेंगे। तो जैसे 64% जो 64 रुपये आफ्टर 20% डिस्काउंट के बाद ही बता रहा है, तो अपन एक जनरल चीज़ सोचते हैं कि मान लो किसी मेडिसिन की 100% कॉस्ट है, उसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब उसमें 20% का कितना 20% का डिस्काउंट दे दिया उसको, तो ये मेडिसिन कितने की रह गई 80% की, 80 रुपये की, ठीक है। ठीक वैसा ही इसमें पूछा है कि जैसे 64 रुपये है ये, तो नॉर्मल सी बात है कि अपन मान लो किसी भी मेडिसिन को अपन 80 रुपये की मानते हैं, 80 रुपये की, उसमें 20% का डिस्काउंट दे दिया, वो 64 रुपये की बच रही है, ठीक है। तो 16 × 5 80, और एक जो 16 है वो कितना परसेंट है एक चीज़ का 20%, तो ये लास्ट में 64% हो गया ना। तो एकदम इजी क्वेश्चन की तरफ से, एकदम इजी ट्रिक के हिसाब से इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। और तो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है 80 रुपये होने वाली है। इसका करेक्ट आंसर भी है। आई होप आपका भी ये करेक्ट किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स इसमें छाटने हैं अपने को। आंसर गेस करो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सेकंड में निकाल देते हैं। जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8,
3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 27, 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 64, 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 125 और 6 का क्यूब करेंगे तो अपन क्या आएगा 216। तो इसमें यही पूछा है कि मिसिंग नंबर क्या है, तो मिसिंग नंबर यहाँ पे 4 का क्यूब होने वाला है, ठीक है, तो 64 आएगा। आई होप आपका आंसर भी करेक्ट गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और सेकंड में सॉल्व करने वाले होते हैं। ए मैन वॉक 5 किलोमीटर साउथ देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर, हाउ फार इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आंसर गेस करो इसका। तो आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया और बहुत ईजी क्वेश्चन है। अपन इसका एक वेन डायग्राम बना के इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जो जितनी भी अपनी जो दिशाएं हैं उनको अपन डायरेक्शन है उनको ऐसे नोट कर लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मैन है जो कि क्या कर रहा है 5 किलोमीटर टू साउथ के साइड में वॉल कर रहा है। तो ठीक है, अब हम 5 किलोमीटर साउथ के साइड में वॉल कर लेते हैं, 5 किलोमीटर। देन दे बोल रहा है ही टर्न लेफ्ट, इसका लेफ्ट इस साइड में है, राइट इस साइड में है, ठीक है, एंड वॉक 4 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 4 किलोमीटर उसने और डिस्टेंस तय की। अगेन ही टर्न लेफ्ट, अब इसका टर्न लेफ्ट इस साइड में है, राइट इस साइड में, तो ये लेफ्ट है तो लेफ्ट, तो अगन ये इस साइड में, एंड देन 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर इसने वापस इधर डिस्टेंस तय की इसने। फिर पूछ रहा है हाउ फार हिज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से जो अपना ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से कितनी दूर है। तो ये 5 किलोमीटर इसने ये यहाँ पे, अब स्टार्टिंग पॉइंट से इसको पूछ रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम होने वाली, तो इसका 4 किलोमीटर आंसर होने वाला है, 4 किलोमीटर। आई होप आपका भी ये भी करेक्ट किया हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। इफ़ 36 डॉक्टर्स एग्जामिन 140 पेशेंट इन 14 आवर्स, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द सेम पेशेंट इन 7 आवर्स। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर गेस करो इसका। तो आई होप आपने इसका भी आंसर गेस कर लिया होगा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये क्वेश्चन है वर्क पावर एनर्जी का, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन होने वाला है ये। और इसमें बोल रहा है कि 36 डॉक्टर्स हैं, एग्जामिन करें 140 पेशेंट्स को 14 आवर्स में। पेशेंट्स की इसने कंडीशन सेम रखी है कि 140 पेशेंट्स को ही, अगर कितने डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर्स की संख्या पूछ ली कि इन सभी पेशेंटों को जो 140 पेशेंट हैं उनको 7 आवर्स में चेक करेंगे। तो अपन एक फॉर्मूला आता है कि m/t = कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इसको यूज़ करेंगे अपन, m1 का मतलब मैन या वर्क जितने भी है उसको टाइम, और m2 × t2, ठीक है। m1 मतलब कि कितने पेशेंट, कितने डॉक्टर्स हैं 36 इंटू टाइम कितना लग रहा है इसमें 14 आवर्स। m2 की संख्या पूछी है उन्हें कितने डॉक्टर्स, ठीक है, एंड t2 टाइम बोल दिया इसने 7 आवर्स, ठीक है। तो 7 2 ये कट गए 2 टाइम्स एंड अब इन दोनों को 36 × 2 = m2, तो m2 की वैल्यू होगी 72 आवर्स। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 72 आवर्स। आई होप आपका ये आंसर भी करेक्ट किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चन आएंगे एकदम फॉर्मूला बेसिस पे। ए डॉक्टर कंडक्टेड 14 ऑपरेशन इन ए मंथ, 14 ऑपरेशन करता है ये 1 मंथ में, एंड 30 वेयर सक्सेसफुल, इसमें से 30 सक्सेस हो गए एंड 10 फेलियर केस हो गए, ठीक है। तो वैसे तो आपको पता पड़ गया होगा कि 40 में से 30 केस ही सक्सेस हो रहे हैं, इसका मतलब 75% केस वो सक्सेस हो रहे हैं और 25% फेलियर केस है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 75%। अपन इसको वैसे देख सकते हैं कि जैसे सक्सेस परसेंटेज कितने केस सक्सेस हो रहे हैं 30 कितने में से 40 में से इंटू 100 यानी 75%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। हैंड, रिस्ट, फुट, तो यहाँ पे उसने पूछा है कि यहाँ क्या होने वाला है। तो आपको चलो आंसर गेस करो इसका क्या होने वाला है। आई होप इसका आंसर आपने गेस कर लिया होगा। तो चलिए अपन देखते हैं कि हैंड का रिलेशन दे रखा है रिस्ट के साथ में, तो फुट का रिलेशन किसके साथ में होगा, लेंथ, शू, एंकल एंड लेग। तो आपको पता है कि जो हैंड है वो रिस्ट से फोर आर्म की वजह से कनेक्टेड रहता है। तो ये जो फुट है, फुट क्या होगा, ये एंकल की वजह से लेग से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आई होप आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन बोल रहा है
कि इफ़ 12 मंकीज ईट 12 बनानाज इन 12 मिनट देन द 4 मंकीज विल ईट 4 बनानाज इन, यानी 12 मंकी हैं, 12 बनानाज हैं और 12 मिनट में खा रहे हैं। तो एक सीधी सी चीज़ देख लेते अपन, एक मंकी एक बनाना को 12 मिनट में खाएगा, सीधी सी बात है। अब पूछ रहा है कि देन द 4 मंकीज विल ईट बनानाज कितने टाइम में खाएंगे। तो एक मंकी एक बनाना को 12 मिनट में खा रहे हैं, तो 4 मंकीज़ के बारे में पूछे या 4 बनाना के बारे में पूछे, कुछ ही कुछ, इसका आंसर करेक्ट क्या होने वाला है, 12 मिनट ही होने वाला है, क्योंकि हर एक बनाना को खाने में 12 मिनट लग रहा है। ठीक है, वो मंकीज़ उस बनाना को इतने धीरे खा रहे हैं, ये 12 मिनट में खा रहे हैं वो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 12 मिनट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकदम बेसिक सा नॉलेज अपने को इसमें अप्लाई करना है, ऐसा ज़्यादा नहीं सोचना। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर। अब वही सेम सीरीज के क्वेश्चन आने लगे कि 1, 9, 25, 49 एंड यहाँ पे पूछा है मिसिंग नंबर एंड 21। चलिए आंसर गेस कीजिए इसका, बहुत ईजी क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन होने वाला है ये। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इसमें स्क्वायर मेथड लगाएंगे। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 7 का 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। करेक्ट आंसर यही है। और ये 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, तो इसका 81 आंसर आएगा। आई होप आपका भी ये करेक्ट किया हुआ आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज्ड सो दैट द इक्वेशन बिकम्स करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन में अपने को ध्यान देना है कि ऐसे कोई भी 2 साइन है उनको इंटरचेंज करना है और उसका लास्ट में इक्वेशन ये वाला आना चाहिए। तो तो आंसर गेस करो इसका। तो आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में एक ट्रिक का चीज़ का ध्यान रखना कि हमेशा अपने को लास्ट ऑप्शन से इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। कहीं ना कहीं एग्जामिनर इन 2 लास्ट ऑप्शन में ही आंसर को देता है। तो अपन चेक करते हैं एक बार। 4, 3, 4 = 48। अब ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से ये वाला इक्वेशन करेक्ट हो सके। तो अपन लास्ट वाले ऑप्शन से देख लेते हैं, दोनों जगह मल्टीप्लाई। तो 4 × 3 12 × 4 48। तो अपने हिसाब से ये आंसर एकदम करेक्ट है 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फाइंड द ऑड वन। इनमें से कौन सा अलग है, नून, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। बहुत ही क्वेश्चन है, आंसर गेस करो इसका। तो आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। अब अपन देखते हैं कि जैसे नून है, नून का मतलब क्या होता है दोपहर, मॉर्निंग यानी सुबह, इवनिंग यानी शाम, और ये रात। अब अपन देखेंगे कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, दोपहर, नून, मॉर्निंग, और ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं सनसेट से रिलेटेड हैं। या तो एट द टाइम ऑफ सनसेट या बिफोर सनसेट। ठीक है, और एक चीज़ या तो ये देख सकते हैं, फर्स्ट ट्रिक तो ये कोई। सेकंड, जो नून, मॉर्निंग और इवनिंग है, इन तीनों में कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं उजाले से रिलेटेड हैं। ठीक है, इन तीनों चीज़ों में बिल्कुल उजाला है और जो एकदम लाइट है, इसका मतलब कहना चाहता हूँ कि इसमें अंधेरा वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई अलग। अब जो नाइट है, इसमें बिल्कुल ये जो रात है ये कहीं ना कहीं अंधेरे से रिलेटेड है या सनसेट के बाद की बात है। ये सनसेट के बाद, ठीक है, ये सनसेट के बाद आता है, जबकि ये तीनों चीज़ें सनसेट से रिलेटेड है, सनसेट से एट द टाइम ऑफ सनसेट या बिफोर सनसेट। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये इन तीनों चीज़ों से अलग है। ठीक है, तो आई होप आपका आंसर ये सही गया होगा। और अब तक मैंने 11 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, तो आप बताओगे कि 11 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं या रॉन्ग हैं। और साथ में ही आपको क्लास कैसी लगी उसके लिए कमेंट करोगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं जल्दी अगले सेशन में, तब तक के लिए एकदम कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करो। एग्ज़ाम बहुत नियर बाई है, यानी आज 21 हो गई, जो 22 से 25 तक होने वाली है। तो आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करो और खुद पे विश्वास रखो। खुद पे विश्वास रखोगे तो आराम से सब कुछ हासिल कर लोगे।
और जिस जिस इंसान ने खुद पर विश्वास रखा है उसने हमेशा दुनिया फतह की है। तो खुद पे विश्वास रखो और बिल्कुल मस्त रहो, एकदम चिल रहो और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, कीप डू इट, जय हिंद।